जनमत में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री रहेंगे? क्या 2027 तक रहेंगे? या अभी जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक असंतोष व्याप्त है, उस असंतोष के सहारे भारतीय जनता पार्टी क्या योगी आदित्यनाथ को हटा करके केशव प्रसाद या किसी दूसरे को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी? ये प्रश्न बार-बार उठ रहा है और हमारे दर्शकों का ये एक विशेष इच्छा थी कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो मैं अपना एक विश्लेषण लेकर के आया हूँ। देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना है, तो उसका विकल्प भारतीय जनता पार्टी को अभी तलाशना होगा। या तो चुनाव होते, जैसे मध्य प्रदेश में मामा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कराया, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री बदल दिया। यानी अगर मध्य प्रदेश को रिपीट करना है, तो भी उत्तर प्रदेश में योगी जी को 2027 तक तो मुख्यमंत्री रखना ही होगा। दूसरा, अब जो योगी आदित्यनाथ जी इस 4 जून के रिजल्ट के बाद ऐसा लग रहा था कि क्या वो कमज़ोर हो गए हैं? विपक्ष द्वारा और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस तरह की एक तरह की परिचर्चा शुरू कर दी गई थी, करवा दी गई थी, जिससे कि योगी आदित्यनाथ एक कमज़ोर नेता के रूप में भी दिखे। लेकिन योगी जी तो योगी जी हैं, फ्रंट फुट पर खेलते हैं, चाहे 0 पे आउट हो, नहीं तो 6 रन बनाएँगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो योगी जी ने अभी एक बॉल पर बॉलिंग भी वो स्वयं करते हैं और बैटिंग भी वो स्वयं करते हैं। तो एक अपनी ही बॉल पर सिक्सर मारा और वो सिक्सर था जो कावड़ यात्रा है, उस पर सबको अपने नाम को प्रदर्शित करना होगा। ये एक ऐसा मुद्दा आया कि जो विपक्ष द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ नेताओं द्वारा ये असंतोष फैलाया जा रहा था कि योगी जी को अब हटाया, तब हटाया। हालाँकि योगी जी जिस साल मुख्यमंत्री बने थे, तब से लेकर अब तक दसियों बार ये एक सिनेरियो चलाया जा चुका है विपक्ष द्वारा भी और पार्टी के अंदर भी कि योगी जी अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हालाँकि योगी जी इन सब बातों को धता बताते हुए पिछले 7 साल से मुख्यमंत्री हैं और मेरा मानना है कि 2027 तक रहेंगे। लेकिन ये जो कांवड़ यात्रा पर सभी अपने नाम को प्रदर्शित करेंगे, इस बात की को लागू करके उन्होंने इस तरह का एक माहौल बनाया जिसमें उनके खिलाफ बोलने वाले लोग अब उनके समर्थन में भी दिखने लगे हैं। केशव प्रसाद जी का नाम सबसे सामने आता है, जहाँ वो इस मुद्दे पर योगी जी का समर्थन करने के लिए मजबूर हुए हैं। हालाँकि कुछ असंतोष 1-2 शब्द मुख्तार अब्बास नकवी का भी निकला, लेकिन उसके बाद वो भी शांत होते हुए दिखाई दिए या आरएलडी का जो मैटर निकला, वो भी शांत होते हुए दिखाई दिए क्योंकि कांवड़ यात्रा में जो हिंदुओं की बहुत पवित्र यात्रा है, लेकिन अगर इसे हम जातीय आधार पर देखें, तो कांवड़िए 70 से 80% तक ओबीसी और दलित समुदाय के ही होते हैं। तो इसलिए जो विपक्ष की वो पार्टी जो ओबीसी और दलित वोट के नाराज होने से या नाराज होने हो सकते हैं, इस बात को भांपते हुए अपने पैर पीछे खींच रहे हैं। तो जो कांवड़ यात्रा है, ये और किसी के काम आई हो या ना हो, लेकिन योगी के खिलाफ जो असंतोष उत्पन्न हो रहा था या उत्पन्न किया जा रहा था, उसको ज़रूर शांत कर रही है। योगी जी का जो की परिचर्चा है, चाहे वो उनके विरोध में हो, चाहे उनके वो पक्ष में हो, लेकिन आप देखेंगे कि इस समय माफ़ कीजिएगा, इस समय सिर्फ़ और सिर्फ़ योगी आदित्यनाथ के उस डिसीज़न की परिचर्चा है। लेकिन इसके साथ ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को जो नारा है, जिसे 4 जून को भारत के प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबके विकास तक छोटा किया था, क्या उसके आगे जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो अब योगी जी का ये निर्णय हो, इन दोनों बातों से ये निकल के आ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो थोड़ा-सा सेकुलरिज़्म की तरफ झुकी हुई थी, वो पार्टी कोर हिंदुत्व की तरफ वापस भी लौट रही है। केवल एक ही बात नहीं है यहाँ पर कि योगी आदित्यनाथ जी कहीं न कहीं पर इस अपने एक छोटे से निर्णय से अपने विरोधियों को शांत करते हैं, अपने पार्टी के अंदर के विरोधियों को शांत करते हैं। साथ में क्या ये संकेत भी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोर हिंदुत्व की तरफ वापस आ रही है? मेरा मानना है इसमें अभी कुछ भी बहुत कहना
ज्यादा जल्दबाजी होगा, लेकिन एक संकेत तो ये मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी कोर हिंदुत्व की तरफ भी वापस आ सकती है, क्योंकि जो विपक्ष है, जो जातिवाद के राजनीति खेलता है, उसको जातिवादी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी नहीं काट पाई, यानी मंडल से मंडल को उतनी मजबूती से नहीं काट पाई कि वो 300 पार अपनी सीटें करा पाए। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो हिंदू है, वो अगर जाति के आधार पर टूटता है तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान होता है, लेकिन अगर वो धर्म के आधार पर जुड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका राजनीतिक लाभ भी मिलता है और उस राष्ट्र के रूप में भारत एक मजबूत आइडेंटिटी के रूप में निखरता है। ये मेरा भी मानना है। अगर एक समाज के लोग पांथिक या जाति आधार पर बटे होंगे तो राष्ट्र कमजोर होगा, लेकिन अगर जाति आधार पर बहुत ज्यादा बटे होंगे तो राष्ट्र बहुत ज्यादा कमजोर होगा। अगर मान लीजिए देश 4 धर्मों में बटा हुआ है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो 4 ही डिवीजन हुए ना। लेकिन अगर हिंदुओं में बांटे जाएंगे तो 6000 जातियां हैं, तो भारत के 120 करोड़ हिंदुओं को 6000 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। तो चाहे पांथिक विभाजन हो, चाहे जाति विभाजन हो, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। लेकिन अगर फिर भी विभाजन है तो पांथिक विभाजन में 4, 5, 6 टुकड़े ही होंगे, लेकिन जाति विभाजन में 6000 टुकड़े होंगे। तो ये इस देश को, इस समाज को भी समझना है कि हमें पांथिक आधार पर बंटना है कि जाति आधार पर। मैं दोनों का विरोधी हूं, लेकिन अगर फिर भी देश को बंटनी है तो कम से कम पांथिक आधार पर अपनी आइडेंटिटी आप पसंद करते हैं तो भी भारतीय समाज का उतना बड़ा बंटवारा नहीं होगा जितना बंटवारा जाति आधार पर होता है। इसलिए जब हम बंटते हैं तभी कटते हैं। एक पुरानी कहावत है, मेरे गांव में कहा जाता है, बटेंगे तो कटेंगे। तो मैं मानता हूं कि भारत को अगर विश्व शक्ति बनना है तो उसमें डिवीजन कम से कम होना चाहिए। लेकिन मेन बिंदु है जो हम पुनः लौटते हैं उसमें कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के विरोधियों पर एक तरह से उन्होंने एक स्पीड ब्रेकर का काम किया है। तो मैं कहता हूं कि हाँ, कांवड़ यात्रा पर जो योगी जी ने एक निर्णय दिया है, या एक जो 2006 का जो कानून आया था उसे लागू करने का जो निर्णय दिया है, और विपक्ष ने जिस तरह से धार्मिक विभाजन की रेखा को बढ़ाने का प्रयास किया है, इससे मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को जिस मजबूती से जनता का या लोगों का संवाद मैं देखता हूं, उससे जो समर्थन मिल रहा है, उससे ये कहा जा सकता है कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ जी का यह एक जो गुगली है वो बहुत भारी पड़ रही है विपक्ष को भी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके विरोधियों को भी। अब देखना यह है कि इसके आगे जो 10 विधानसभाएं सीटें हैं, ये उस चुनाव तक तो, कम से कम उस उपचुनाव तक तो योगी जी के ऊपर कोई रहने वाला नहीं है। योगी जी को हटाने की स्थिति में या उनके खिलाफ ये सिनेरियो चलाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर विधानसभाओं में जो 10 विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, इस बात से उनके ऊपर जो असंतोष की एक तलवार लटकाई जा रही है, वो उस समय पुनः लटकेगी। लेकिन फिलहाल अभी कुछ दिनों के लिए तो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो असंतोष था, वो असंतोष दब गया है। तो मैं कह सकता हूं कि उनके एक निर्णय से विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो असहयोग, जो संतोष था उनके प्रति, वो कम से कम कुछ समय के लिए रुक जरूर गया है। पूर्णतः खत्म हुआ है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। पिछले 7 साल से यह असंतोष उनके खिलाफ समय समय पर उठता रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि योगी जी इसके बाद ऐसा क्या करते हैं जिससे उनके खिलाफ जो असंतोष है वो असंतोष शांत हो सके और केंद्र और राज्य के बीच में जो पॉलिटिकल एक तरह का छोटा सा डिवीजन दिखाई देता है, वो डिवीजन भी समाप्त हो। आज की परिचर्चा मैं यही समाप्त करता हूं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।